एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ नॉलेज होती है और कुछ शो शॉर्ट पैटर्न के बेसिस पे मारता हूँ। तो आप लोगों को जितने भी मेरे 12, 13, 15 जो भी शो शॉर्ट पैटर्न है उनकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, ये शो शॉर्ट पैटर्न 2 होने वाला है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं अपनी ट्रेड हिस्ट्री को हाइड कर देता हूँ, नहीं तो ध्यान बार बार आपका यहीं जाएगा और आप लर्निंग नहीं ले पाओगे। अब देखो शो शॉर्ट पैटर्न है क्या, मैं यहाँ पे इमेज चिपका दे रहा हूँ। देखो यही मेरा शो शॉर्ट पैटर्न है जो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। यही शो शॉर्ट पैटर्न मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। ये खत्म होने के बाद मैं एक ट्रेड मारने वाला हूँ यहाँ पे अपने शो शॉर्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फर्मेशन है मेरे पास, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया। जो लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने कैसे किया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, भाई मैंने कहा कुछ नॉलेज कुछ एक्सपीरियंस मेरे चार्ट पे कुछ नहीं है, कुछ ना लगा है, ना मैंने सपोर्ट देखा ना रेजिस्टेंस देखा। तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, कुछ मेरी आंखें बहुत पहले से एब्जॉर्व करके रखी हैं, उनको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया। और बाकी अपने शो शॉर्ट पैटर्न का कमाल है ये, ठीक है। तो यही चीज़ आपको रिवील करने वाला। आपने वीडियो देख लिया होगा स्मॉल मीडियम बिग, ठीक है, स्मॉल मीडियम बिग। अब ये देखो मेरी मेंटोरशिप का टॉपिक है, इसको मैंने इस शो शॉर्ट पैटर्न को मैं अपने मेंटोरशिप में शेयर करता था, बट बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण मैंने कहा चलो यूट्यूब पे भी इसको शेयर किया जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि सर मुझे भी हमको सीखना है, शायद हम आपकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर पाएँ, ठीक है। तो चलो ये देखो कैंडल कितने भी न करे जाएगी पीएलटी के कदमों में ही आके गिरेगी। मैंने कह दिया ना, तो गिरेगी। अब क्यों गिरेगी, क्योंकि अपना ये शो शॉर्ट पैटर्न है, इस पर हमको ये नहीं होगा कि अपनी ट्रेड लॉस हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने देखा, मैं आपके सामने जस्ट बता रहा हूँ, आपने देखा कैंडल यहाँ तक नीचे आई, बट मेरे मन में हल्का सा भी मेरी आवाज़ ना लड़खड़ाई ना हिचकिचाहट पैदा हुआ कि अपनी ट्रेड लॉस हो जाएगी, क्योंकि भाई ये अपना शो शॉर्ट पैटर्न है, लॉस होने ही नहीं देगा अगर हम इसको अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो आपने देखा इमेज में कि मीडियम एक वीक कैंडल होती है, एक स्मॉल होती है, एक मीडियम कैंडल होती है, एक बिग होती है, एक स्मॉल होती है, 3 कैंडल होती हैं। यही 3 कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब आपको इसको फॉर्म कहाँ करना है, मतलब इसको यूज कैसे करना है, आप चार्ट पे इसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो करना है, रेंजिंग मार्केट में बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। हर एक मार्केट के लिए आपको शो शॉर्ट पैटर्न ऐसा ऐसा बना के रखा हूँ ना, जिसमें मैं पर्सनली बड़ी बड़ी ट्रेड करके विन करता हूँ एंड फुल श्योरिटी के साथ। आप भी उस पर फुल श्योर होकर अपनी ट्रेड विन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, चलो छोटी मोटी एक ट्रेड मैं यहाँ पे और लेना चाहूँगा, बट थोड़ी सी कंफर्मेशन लूँगा क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ये ओपन नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, मतलब अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता तो कंफर्मेशन नहीं लेता, मैं मार देता। बट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, इसलिए मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि कैंडल कहाँ जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अप ही जाएगा, बट देख लेते हैं क्या ये बन सकता है। 1 सेकेंड, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ ही देते हैं। जब ज़्यादा कंफर्मेशन, देखो जब आपको कंफर्मेशन ना हो तब आपको ट्रेड नहीं मारना है। अब आपने इमेज देख लिया, अब आपको मैं दिखाता हूँ शो शॉर्ट पैटर्न। देखो एक होती है बिग कैंडल, एक होती है मीडियम, एक होती है स्मॉल। इसको आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो करना है। जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट है, मैंने इस पर ट्रेड मारा, आपने देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मेरे सामने यही था, इतना ही चार्ट था, मैंने $1500 का इन्वेस्टमेंट किया, बस एक कन्फर्मेशन के साथ कि अपना शो शॉर्ट पैटर्न है कभी फेल नहीं होगा। हाँ फेल नहीं होगा, जो मेरे शो शॉर्ट पैटर्न है नहीं फेल होंगे अगर उसको अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, जो मैंने बताया उसके साथ। आपको पहली बात मैंने बता दिया कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो करना है, ठीक है। देखो 3 कैंडल होती हैं, मीडियम बिग स्मॉल। अगर यहाँ से जोड़ो तो ये हो जाएगी आपकी बिग स्मॉल मीडियम, ठीक है। ये हमेशा आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही मिलेगा, बिग मीडियम बिग स्मॉल मीडियम कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी अपनी, बिग कैंडल बनी, मीडियम बनी एंड स्मॉल कैंडल बनी। अब याद रखना मैंने वहाँ पे फोटो में भी बताया कि बिग मीडियम स्मॉल। देखो जब भी आपका मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में शो हो रहा है, जब आपको यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है, आपकी कैंडल बिग बन रही है, फिर उसके बाद एक मीडियम कैंडल बन रही है, तो हम इतना फुल श्योर होके मार सकते हैं कि ये अपनी स्मॉल कैंडल बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये अपना शो शॉर्ट पैटर्न है। ऑलरेडी बिग कैंडल बन चुकी है, 1 सेकेंड, ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिग कैंडल बन चुकी है एंड यहाँ पे बन गया है अपना मीडियम। अब ये स्मॉल बनना ही बनना है। अगर अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ से तुम काउंट कर लो, ये आपका मीडियम कैंडल बना है, ये आपका स्मॉल बना है। अब पता हो गया आपको यहाँ पे कि स्मॉल कैंडल बना है एंड ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस स्मॉल कैंडल के बाद कौन सी कैंडल आएगी, अब इस स्मॉल के बाद कैंडल आएगी बिग कैंडल।
तो हम इसमें फुल श्योर होके 4 5 10 ट्रेड मार देंगे, यहाँ तक आ जाएगा, फिर भी आपको ऊपर ही खींच के लेके जाएगा, विन हो जाएगी ट्रेड। तो मैं ट्रेंडिंग मार्केट में आप देखते हो, जैसे मैं कोई भी मार्केट हो, जब मैं बैक टू बैक कैंडल को जज करता हूँ ना, तो कैसे अपने श्योर शॉर्ट पैटर्न की बेसिस पे, जब आप लोग देखते हो मेरी हर वीडियो में मैं बैक टू बैक कैंडल को जज करता हूँ, तो मेरे माइंड में सब चलता रहता है, कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये बनी स्मॉल कैंडल, अब ये बन चुकी है मीडियम, अब किसकी पारी है, ये बनी स्मॉल कैंडल, सॉरी ये बन गई स्मॉल कैंडल, अब ये बनी बिग कैंडल। अब यहाँ पे किसकी पारी है, अब यहाँ पे बनेगी मीडियम कैंडल। तो मीडियम कैंडल यहाँ पे बनी और हमारी ट्रेड श्योर शॉर्ट हुई। अब देखो मार्केट का ट्रेंड नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, बिग कैंडल बनी, स्मॉल कैंडल बनी, अब कौन सी बनी, बिग बनी। जब भी ऊपर बिग बनेगी तो बीच में अगर देखो 3 कैंडल का श्योर शॉर्ट पैटर्न है, इन्हीं 3 कैंडल को आपको पकड़ना है, वो भी अच्छे से। यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, बिग बनी, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे स्मॉल। अब आपको इस मीडियम वाले कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। आपको पता है कि बिग बन चुकी है, अब यहाँ पे स्मॉल बन चुकी है, अब यहाँ पे बिग बनना है और बिग बनेगी चाहे जैसे यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ बॉलिंजर बैंड लगा के, मैंने बताया बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी में कि अगर ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो तो हमको अप के लिए जाना है, क्योंकि ये एक स्नार का काम करता है, वो भी स्ट्रॉन्ग। बट जहाँ पे अपने श्योर शॉर्ट पैटर्न है वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को हमेशा नोट करके रखना, ठीक है। अब देखो बिग स्मॉल मीडियम, अगर बाई चांस यहाँ पे बिग बनी है और यहाँ पे बन गई है अपनी मीडियम कैंडल, अब किसकी पारी बनने की है, अब यहाँ पे बनेगी स्मॉल कैंडल, तो हम मार्जिनल सेफ्टी पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि कैंडल छोटी बनेगी। तो हमको भाई अगर कैंडल का मूवमेंट अचानक से डाउन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमको नीचे ट्रेड क्यों लेना। अगर कैंडल ऊपर आएगी, हमको पता है कि मीडियम स्मॉल साइज कैंडल बनेगी, तो हम ऊपर से थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी पे ट्रेड लेंगे जब कैंडल ऊपर जाएगी। इसीलिए मैं देखो, आपको कई वीडियो मेरी ओल्ड भी हैं जो शॉर्ट वीडियो, उनमें उसमें मैंने बताया है कि मैं कैंडल को मीडियम बिग स्मॉल मीडियम के तरीके से कैसे जज करता हूँ, कैंडल क्या बनेगी। आप इससे ये बता सकते हो इस श्योर शॉर्ट पैटर्न से कि कैंडल बन क्या सकती है। समझ रहे हो बात को, आप इससे ये बता सकते हो कि ये कैंडल बन क्या सकती है। मैं किसी को और करेंसी पे आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट अगर मिल जाए मुझे। मैंने कहा ये रेंजिंग मार्केट में इसको नहीं फॉलो करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मार्केट एक ट्रेंड अच्छा वाला फॉलो कर रहा है ना, तब पकड़ना। जैसे ये ट्रेंड पकड़ रहा है, कौन सी कैंडल बनी, स्मॉल बनी, ये कौन सी बनी, मीडियम बनी। अब आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता है कि ट्रेंड हायर यहाँ पे ये बन रहा है, पूरा ये हायर हाई बना के जा रहा है, तो मार्केट को ऊपर ही जाना। प्लस एक हायर हाई की कंफर्मेशन है, दूसरी कंफर्मेशन है कि यहाँ पे स्मॉल बनी है, मीडियम बनी, एंड इसके बाद बिग की पारी है। लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत वर्क करता है। मेरे भाई मैं कहता हूँ तुम रियल नॉलेज लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना ही वर्क करता तो आज हर एक बिगिनर मिलियनर होता। और लोग आपको बताते हैं लेवल ड्रॉ कर दो, इस पे ट्रेडिंग करो, उस पे ट्रेडिंग करो, फलाना करो, ढमका करो, उसी में आपका लॉस होता है। तो मैं यही कहूँगा, चूतियों के चक्कर में पड़ोगे, ऑलवेज लॉस में जाओगे, ठीक है। एक सही इंसान को पकड़ो एंड गाइडेंस लो, नॉलेज लो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ये बनी स्मॉल कैंडल, ये बनी मीडियम कैंडल और ये बनी बिग कैंडल। तो आपको इसमें स्मॉल पता है, मीडियम पता है, अब किसकी पारी है, बिग कैंडल बनेगी, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पे आपको पता है बिग कैंडल बनेगी तो आप स्नार देख के क्यों डाउन मारोगे भाई, ये रिजेक्शन ले रहा चलेगा, बट यहाँ पे इसको देख के डाउन क्यों मारोगे। यहाँ पे अगर आप फुल श्योरिटी के साथ अगर आपकी ट्रेड मारोगे तो डेफिनेटली विन होगा। एंड यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, मीडियम कैंडल बनी, स्मॉल कैंडल बनी। तो मार्केट में 3 ही साइज होता है कैंडल का, कभी भी नोट कर लेना, इससे ऊपर एक भी साइज आपको मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा बिग कैंडल, मीडियम कैंडल, स्मॉल कैंडल, सिंपल, ठीक है। ये कौन सी कैंडल बनी, मीडियम कैंडल बनी, स्मॉल कैंडल बनी, ये बिग बनी। ये कौन सी कैंडल बनी, स्मॉल कैंडल बनी, मीडियम बनी, बिग बनी। ऐसे ही आप हर एक कैंडल को बैक टू बैक जज कर सकते हो, बस मेरे एक श्योर शॉर्ट पैटर्न से। सोचो जब मैं अपना पूरा मेंटोरशिप आपके सामने रख दूंगा तो आप क्या ही कर पाओगे। समझ रहे हो बात को, पूरे चार्ट को प्रिडिक्ट कर दोगे, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे 1 सेकंड में टाइम देख लेता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं अपने डेली यस VIP में बैक टू बैक श्योर शॉट की बारिश करता हूँ। इन्हीं सब नॉलेज की वजह से डेली श्योर शॉट, डेली बिना MTG वो भी और बिना रिकवरी के। अगर आपको MTG और रिकवरी लेना है तो आप भाई दूसरे ग्रुप में जा सकते हो, यहाँ डेली के डेली बस श्योर शॉट मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि अपनी ट्रेड लॉस नहीं होती, बिल्कुल नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अपनी एक भी ट्रेड लॉस नहीं होती। अगर भाई मेरी गलती से भी
देखो मार्केट में कोई दोस्त भगवान नहीं है। अगर एक कैंडल घूम गई, एक ट्रेड अपनी लॉस हो गई, मैं उसको छोड़ के परफेक्ट एनालिसिस करने के बाद अपने ये वीआईपी मेंबर को परफेक्ट श्योर देता हूँ, उस पर रिकवरी हो जाती है एंड प्लस अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो मार्केट में लॉस प्रॉफिट पार्ट है। जो बंदा आपको लूटना चाहेगा वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मेरा लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि भाई समझ लो वो जेन्युइन नहीं है। तुम खुद समझ लो मार्केट है ये, आप इतने समझदार हो, अगर प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा, क्योंकि ये पार्ट है ट्रेडिंग का। बट लॉस को अपने कम, देखो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का क्या होता है, वो अपने लॉस को कम कर देता है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस और अपने शॉर्ट पैटर्न के बेसिस पे। तो मैं ऐसे ही कम करके बैक टू बैक डेली अच्छे से एक सिग्नल दूंगा, बट शॉर्ट दूंगा, भले मुझे उसमें 5 मिनट लग जाएगा एनालिसिस करने में। मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो। आज मैंने बैक टू बैक 5th शॉर्ट दिया हूँ अपने ये वीआईपी मेंबर को। कल मैंने दिया था 7th शॉर्ट। आप यहाँ पे मैं आपको फीडबैक भी सारे देख लो भाई, 300 फीडबैक, 200 फीडबैक मैं अपने पब्लिक ग्रुप में छोड़ता हूँ। डेली मेंबर $100, $50, $100, $200, $300 कमा रहे हैं। मतलब 14 से 15 हजार रुपए मेरे इस वीआईपी से कमा रहा है। कोई 5,000, कोई 10,000, देखो कैपिटल के अकॉर्डिंग। कोई 1,000 भी कमा रहा है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा सब कमा रहे हैं $200-500, नहीं, एग्री करता हूँ। 1,000 भी कमा रहे हैं, 500 भी कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, 30,000 भी कमा रहे हैं। ठीक है, अब 1,000 क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका कैपिटल छोटा है। देखो कैपिटल के अकॉर्डिंग आप कमाओगे ना, जितना कैपिटल है उतना आप रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट कर सकते हो मनी मैनेजमेंट के थ्रू, उतना ही आप कमा सकते हो। अगर आपने मिनिमम सपोज दैट अगर आपने $50 डिपॉजिट किया तो आप दिन का 10% निकालो, $10, $5 बहुत है। तो जितना बड़ा आपका कैपिटल उतना बड़ा आपका प्रॉफिट। मैं उसी हिसाब से डेली उनको प्रॉफिट देता हूँ। तो आप देख लिए बैक टू बैक 5th शॉर्ट डेली मिलता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। अब चलो मैं आपको कुछ ट्रेडिंग करके या तो शॉर्ट पैटर्न के बारे में और डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इतना बता दिया ये फॉलो कैसे होगा, एंड मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ता हूँ और देखता हूँ। मैं भी उसमें थोड़ा सा बैक टू बैक आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। ये मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, अब देखो स्मॉल कैंडल, बिग कैंडल एंड मीडियम कैंडल। स्मॉल बन चुकी, बिग बन चुकी और ये मीडियम बन चुकी। ठीक, अब छोड़ दो। अब ये कौन सी कैंडल बन रही है? स्मॉल, बिग, मीडियम, मीडियम कैंडल बनी। अब इसके बाद देखो तुम कौन सी कैंडल बन रही है जहां पे अपनी स्ट्रेटजी वर्क ना करे। एक कैंडल को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मार्केट ढूंढ लो। ये कौन सी कैंडल बन रही है देख लो। मैं कहीं कुछ देख नहीं रहा हूं, बस मैं यहाँ पे एक ट्रेड मारूंगा, मीडियम, स्मॉल एंड बिग, मीडियम, स्मॉल एंड बिग। वही देख के मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो करके वही चीज मार रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ पे, कोई सपोर्ट देखा ना, कोई रेजिस्टेंस देखा ना, कुछ देखा, कुछ भी 1% का कुछ भी नहीं देखा। आपने खुद देखा मेरे चार्ट पे, मेरे सामने बस इतना ही चार्ट है, ना मैंने सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, कुछ नहीं देखा। अब देखो ये ट्रेड, ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग बिग बननी चाहिए, क्योंकि जो अपनी एनालिसिस है, जो अपनी शॉर्ट पैटर्न है उसके हिसाब से मीडियम, स्मॉल एंड बिग। समझ रहे हो बात को? तो इस कैंडल को बिग बनना चाहिए अपनी शॉर्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देख लो आपके सामने जो कैंडल बन रही, और अपनी ये ट्रेड डीप आईटीएम जाने वाली, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में खींचे, लास्ट में बड़ी बनाए, बट बनाएगा जरूर। इस कैंडल से बड़ी ही बनाएगा, इतना याद रखना। इस कैंडल से बड़ी ही कैंडल ये बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने शॉर्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यही चीज है कि प्रीवियस कैंडल से, इन सबसे कैंडल से ये बड़ी बन जाए, क्योंकि उसी को बोलते हैं मीडियम, स्मॉल, बिग। देखो मार्केट का इतना ज्यादा प्रेशर था, देखो जो है जेन्युइन चीज है, इस पर कुछ छुपाने वाली बात नहीं। मार्केट का ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए मार्केट यहाँ से वो लिया, रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे तुम ये काउंट कर सकते हो कौन सी कैंडल बनी, मीडियम बनी, ये कैंडल बिग बनी, ये कौन सी बनी, मीडियम बनी, ये स्मॉल बन गई। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर नीचे आपकी स्मॉल बनती है, अगर बिग बनती है, फिर मीडियम बनेगी। अब मीडियम बनी, स्मॉल बनी, अब यहाँ पे बिग बनना चाहिए था। बट अगर कहीं ना कहीं मार, देखो अपनी स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करेगी, ऐसा नहीं है कभी वर्क नहीं करेगी। मैंने आपके सामने ट्रेड करके दिखा। बट जहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहीं कुछ दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा इससे बच के रहना और कुछ नहीं। एक सेकंड में देखो प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको हर एक चीज़ समझा के बताता हूँ। ठीक है, कि नहीं सबकी तरह आया और बता के चला गया। ये कौन सी चीज़ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस लेवल 2 टच हो गया। यहाँ पे मतलब मल्टीपल टचेस हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एफएनआर है जो कि बार बार इसी से रिजेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं थोड़ा सा ये दिखाता नहीं आपको, तो एक ट्रेड और मारने की कोशिश करता। यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, मीडियम बनी है, और ये कौन सी कैंडल बनी है, स्मॉल बनी है। किसकी पारी है, बिग कैंडल की पारी। अब चलो इधर देखो, ये कौन सी कैंडल बनी है, स्मॉल बनी है, ये कौन सी कैंडल है, बिग है। अब कौन सी कैंडल बनेगी, मीडियम बनी। यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
मैं देख लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, अगर कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली अपनी कैंडल मीडियम बननी चाहिए और बनेगी भी। ठीक है, एक सेकेंड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा फिर भी ये अपना वर्क करेगा, ये ऐसा अपना पैटर्न है, इस चीज़ को याद रखना। ये अपना ऐसा पैटर्न है, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी रहेगा तब भी वर्क करेगा, बट उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है छोटी बड़ी में। बट हाँ, मैं कैंडल की साइज को ऐसे ही परफेक्टली एनालिसिस के साथ करता हूँ। अब देख लो आप, इसमें आपके सामने कोई झूठ वाली बात है नहीं। यहाँ पे अपना ये रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे ये मार्केट पहुंचेगा, इसको टच करेगा। बट देखो ये कौन सी कैंडल बनी, मैंने जो कहा था वो बनी कि नहीं बनी? स्मॉल कैंडल, बिग कैंडल एंड मीडियम कैंडल। भाई इससे ज्यादा आप क्या लोगे मुझसे, क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो? सब कुछ तो बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा चार्ट एनालिसिस करके आपको बता दे रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं कि सर आप कैसे पहले से ही बता देते हो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी और कितनी बड़ी बन सकती है। भाई मैं कैंडल की साइज भी बता देता हूँ। लोग कैंडल की साइज नहीं बता पाते, लेकिन मैं कैंडल की साइज भी बता देता हूँ कि ये कैंडल इस साइज की बन सकती है। देखो एक प्रिडिक्शन रहती है, डेफिनेटली ये श्योरिटी नहीं है कि 100% बन सकती है, बट हाँ 95% 90% ये चांसेस रहते हैं कैंडल वही बनेगी। आपके सामने स्मॉल कैंडल, बिग कैंडल, मीडियम कैंडल, आपके सामने स्मॉल कैंडल, बिग कैंडल, मीडियम कैंडल, आपके सामने अगर यहाँ से काउंट करो बिग कैंडल, मीडियम कैंडल, स्मॉल कैंडल, आपके सामने मीडियम कैंडल, स्मॉल बिग कैंडल, मीडियम कैंडल, स्मॉल कैंडल, आपके सामने मीडियम, स्मॉल, बिग, आपके सामने स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, बिग, मीडियम, आपके सामने बिग, स्मॉल, मीडियम। लो पूरी की पूरी चार्ट को प्रेडिक्ट कर दिया। अब क्या लोगे? कुछ नहीं। ऐसे एनालिसिस करना है ना तो आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो बैच 4 ये लास्ट आ रहा है, आप बैच 5 लास्ट आ रहा है, मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कल लॉन्च कर दूंगा बैच 5। क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं कोई भी बैच नहीं लेके आ रहा। बैच 4 देखो अपना लास्ट था, जिसमें मैं ट्रेडिंग की A to Z नॉलेज देता हूँ, WSP, RSP, SSP वगैरह सब कुछ, जितने भी मेरे पर्सनल कॉन्सेप्ट है। देखो आपको मैं अभी ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब एक शॉर्ट पैटर्न, इसमें जब आपकी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी आ रही है, जब मैं आपके सामने अपना पूरा मेंटोरशिप उठा के रख दूंगा तो सोचो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आएगी। सोच सकते हो? लोग तुम्हें अपने पूरे कोर्स में बता के खत्म कर देंगे कि ये एसनार है, ये है फलाना, ये ढमका, ये है वो, ये है 3-5, बस खत्म। एसनार से लेके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तक पूरा ऑल चैप्टर उनका खत्म, कोर्स खत्म। ये सब चीज़ें मैंने खुद से गेन किया, अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने खुद बनाया। मैं 4 साल से मार्केट में बैठ के ये देखता रहा कि मार्केट में अब कौन सी कैंडल बन रही है, किस वजह से बन रही है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों उतना जितना मैंने एफर्ट दिया उसका मुझे मेहनत का फल मिला है आज, कि मैं हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। वही सब अपना कॉन्सेप्ट, खुद का पर्सनल कॉन्सेप्ट बनाया हूँ, हर एक चीज़ आपके सामने रिवील करता हूँ। एंड मेंटोरशिप का बैच 5 ये लास्ट बैच है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। आपके पास ये लास्ट चांस है। दुनिया का नंबर 1 एंड पर्सनल मेंटोरशिप लॉन्च होने वाला है आपके सामने, बैच 5। इसके बाद मैं बिजी रहूँ, मैं क्रिप्टो में ध्यान दे रहा हूँ, मैं स्टॉक में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि कैरियर अपना स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा बनेगा और बाइनरी में भी अपना करियर है, हर जगह अपना करियर है। ठीक है, बाइनरी में भी, क्रिप्टो में, स्टॉक में, लेकिन मैं क्रिप्टो स्टॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, कौन नहीं चाहेगा भाई दिन का करोड़ों कमाना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाऊंगा। इसके बाद तो मैं बैच बंद कर दूंगा। ये लास्ट बैच होगा, बैच 5। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कल ये वीडियो अपलोड होगी, उसके 1-2 घंटे बाद अपना बैच 5 लॉन्च हो जाएगा। आप ज्वाइन करना शाम तक टेलीग्राम चैनल को, जब भी वीडियो देखना टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लेना, जाके सारे ऊपर से फीडबैक वगैरह देख लेना, और देख लेना कि बैक टू बैक कितने शॉट की बारिश होती है अपने डेली SBIP में रियल नॉलेज के बेस पे। उसके बाद बैच 5 अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लेना। अब चलो मैं कुछ देखता हूँ, अगर कहीं कुछ मिलता है तो आपको और ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ कि मीडियम, बिग, स्मॉल की पावर क्या है। ठीक है, अगर कहीं मिल जाएगा उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे मिलना चाहिए। बट मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, स्मॉल, मीडियम कैंडल, बिग कैंडल, स्मॉल कैंडल, सिंपल सी बात है। हर जगह जहाँ भी आप ट्रेंडिंग मार्केट में देखोगे ना, आपको मिलेगा भाई मीडियम, स्मॉल, बिग, बिग, मीडियम, स्मॉल, मीडियम। एक सेकंड कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, यहाँ से दिखा देता हूँ, उसमें कोई हर जगह दिखा दूंगा भाई। गलत नहीं हूँ मैं, मेरी पैटर्न, मेरे शॉर्ट कुछ भी गलत नहीं, मैं भागूंगा थोड़ी ना, जहाँ कहोगे वहाँ मैं प्रेडिक्ट करके आपको दिखा दूंगा। ये कौन सी कैंडल है आपकी? स्मॉल कैंडल। ये कौन सी कैंडल है? बिग कैंडल। ये कौन सी कैंडल बनी? मीडियम कैंडल बनी।
बस आपको पहले की 2 कैंडल को देखो। मैं बहुत बार वीडियो में ये बोलता हूँ कि भाई मैं ट्रेड किस वजह से लेता हूँ, मैं 2 कैंडल पहले की रीड करूंगा, उसके बाद इस तीसरी कैंडल पे मैं ट्रेड ले लूंगा। तो किस इसी वजह से ट्रेड लेता हूँ। 2 कैंडल की रीड करूंगा, देखूंगा क्या बनी है एंड उसकी साइकोलॉजी वगैरह पढ़ के एंड देखूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा है, वही लगा के मैं ट्रेड कर देता हूँ और श्योरिटी के साथ बिन करके निकल जाता हूँ मार्केट से। स्मॉल बिग मीडियम स्मॉल, क्या लोगे भाई, इससे ज्यादा क्या ही प्रेडिक्ट करोगे तुम। बिग मीडियम स्मॉल, अब इधर देखो स्मॉल मीडियम बिग, इधर देखो तुम आओ। मैं हर एक कैंडल को, हर एक चार्ट, पूरे चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। किसी भी करेंसी पे तुम आ जाओ मेरे सामने, कहीं भी तुम बोल दोगे, मैं वहाँ प्रेडिक्ट कर दूंगा। देख लो आपके सामने, ये देखो स्मॉल बिग मीडियम स्मॉल। देखो आपको पहले की 2 कैंडल पता हो चुकी हैं, ठीक है। स्मॉल बनेगी, बिग बनेगी, अब मीडियम की पारी है तो आप ट्रेड ले सकते हो अच्छे से। बिग बनी, स्मॉल बनी, मीडियम बनेगी, ले सकते हो। यहाँ पे अगर बिग कैंडल बनी या मीडियम बन जाती है, फिर यहाँ पे बिग बन जाती है, अब पारी है स्मॉल कैंडल की। स्मॉल कैंडल पे आपको मार्जिनल 50 शेयर, जैसे यहाँ पे बिग कैंडल बनी, मीडियम बनी, अब स्मॉल कैंडल की पारी है, मतलब आपको पहले से ही पता है कैंडल छोटी बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड क्यों लोगे, कैंडल यहाँ तक चली गई है, यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना है भाई। ट्रेड आप यहाँ पे लो ना, मार्जिनल 50 यूज करो, क्योंकि